डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो बढ़ते हैं आज के हमारे स्पेशल टॉपिक की तरफ, जिसका फैक्ट्स अबाउट कार्ब्स। कार्ब्स का एग्जैक्टली रोल क्या होता है बॉडी में, और एकदम कार्ब्स हम लोगों को बंद नहीं करने हैं क्या, क्यों कार्ब्स बॉडी के लिए जरूरी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि कार्ब्स जो होते हैं, द ब्रेन इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट ऑर्गन इन द बॉडी। यानी आपका जो बाकी की बॉडी होती है वो प्रोटीन इस्तेमाल कर सकती है, वो फैट इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन आपका जो ब्रेन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स की भाषा समझता है। वो उसको काम करने के लिए उसका फ्यूल जो है वो कार्ब्स है। इसीलिए जैसे ही आपका शुगर डाउन होने लगता है, सबसे पहले चक्कर आने लगते हैं, आंख के सामने धुंधला हो जाता है, तो ब्रेन का जो बहुत सारा पसीना आने लगता है, इट इज एवरीथिंग बिकॉज ऑफ योर ब्रेन एक्शन। तो बहुत जरूरी है कि आपके ब्रेन को काम करने के लिए कार्ब्स की जरूरत होती है। इसीलिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि हम लोगों को मीठा खाना ही नहीं है या कार्ब्स हम लोग को चाहिए ही नहीं, तो ये आपको बाद में ध्यान रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपकी बॉडी खुद से कार्ब्स नहीं बनाती, हम लोगों को हमेशा कार्ब्स आउटसोर्स करने पड़ते हैं। यानी आपके बॉडी को कार्ब्स, ब्रेन कार्ब्स के बिना काम नहीं करता, लेकिन बॉडी कार्ब्स बना नहीं सकती, यानी इसको हमेशा आपको फूड के थ्रू लेना पड़ेगा। माउथ से जो भी चीजें आप कंज्यूम करोगे वो सारी चीजें आपके ब्रेन के लिए जरूरी होती है, क्योंकि अपनी आपकी बॉडी खुद से कार्ब्स नहीं बनाती। उसके बाद बेसिकली आपने बहुत बार सुना रहेगा कि खाने में ना फाइबर का इंक्लूड करो, या फाइबर ज्यादा खाना चाहिए, या फाइबर, लेकिन फाइबर इटसेल्फ इज अ कार्ब। टेक्निकली स्पीकिंग कार्ब्स क्या होता है, कार्ब इज द कार्ब, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो होता है, तो ये फाइबर जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ कार्ब्स, लेकिन इसका एक फीचर है कि ये डिजोल्व नहीं होता बॉडी के अंदर। इसीलिए हम लोग फाइबर की कैटेगरी का कार्ब्स ले सकते हैं। यानी समझ में आया कि फाइबर जो होता है बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, इसीलिए हम लोगों को फाइबर बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उससे कोई भी इंसुलिन स्पाइक नहीं जाता, और प्लस डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चलता है, फुलनेस का फीलिंग आता है। इसीलिए हम लोगों को फाइबर कंज्यूम करना है, बट टेक्निकली इट इज अ सॉर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग जो है ये अक्सर जब डायबिटीज हो जाता है तो एकदम से शुगर कंजम्पशन कम कर देते हैं और चलना शुरू करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, आपका अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और बिल्कुल भी शुगर कंजम्पशन आपका नहीं हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को जो ओनली फ्यूल है सोर्स फास्ट मेटाबोलाइज हो जाता है, फास्ट डाइजेस्ट होता है, फास्ट बर्न होता है, तुरंत एनर्जी देता है, वो सारी चीजें जो है वो कार्बोहाइड्रेट में होती है। तो हम लोग जब भी रिवर्सल का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस बना के रखते हैं। यानी एकदम भी हम लोगों को कम नहीं करना है और एकदम भी आपको ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। जब भी आप आगे जाके मेंटेनेंस वाले फेज में आओगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका कार्ब कंजम्पशन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, इसीलिए आपको जो हाइपोग्लाइसेमिक के सिम्टम्स आते हैं वो उस वजह से आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके बॉडी के अंदर का जो एनर्जी लेवल है, आप वर्कआउट कर रहे हो, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि तुरंत शुगर एकदम कम हो जाए, कम कंजम्पशन कार्ब्स का कम करते हैं और वॉक करना शुरू करते हैं, बट आपका बॉडी आपको हेल्प करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी के मसल्स को काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का जरूरत होता है। उसके बाद अगेन क्या है कार्ब, क्या है कार्बोहाइड्रेट, उसके नाम में ही उसका कंटेंट लिखा हुआ है। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट यानी पानी, पानी यानी H2O। तो कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है और हाइड्रोजन रहता है। ये आपको क्यों समझना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, अगर आपने सपोज पहले ज्यादा खा लिया है, ब्लड में शुगर ज्यादा हो गई है ना आपके, तो इसका मतलब ये कि आपके बॉडी के अंदर मीठा ज्यादा है, कार्ब्स ज्यादा है, शुगर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ने जो एक्सेस कार्ब्स है, स्पेशली जो लोग ओवरवेट है, जिनका बेली फैट बहुत ज्यादा है, उन लोगों को, उनके केस में क्या हो जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन उनके बॉडी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर हो जाते हैं बॉडी के अंदर ही। ये गोडाउन की तरह होता है, ज्यादा खाना आ गया तो गोडाउन में स्टोर कर दिया। लेकिन ये जब स्टोर में होता है उसी तरह से जैसे कि हम लोग गोडाउन में अगर ज्यादा है तो ऐसे ही नहीं छोड़ते ना, उसको पैक करते हैं प्लास्टिक्स में, बैग्स में। उसी तरह से जो एक्स्ट्रा कार्ब्स है वो आपके बॉडी के अंदर पानी के साथ स्टोर होता है, पानी के साथ स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जब बनता है तो वो कार्बोहाइड्रेट और पानी दोनों को मिक्स करके बनता है, और उस तरह से वो
बॉडी के अंदर स्टोर होता है। बहुत बार जब इनिशियल फेज में आपका वजन कम होने लगता है, वो उन लोगों के केस में भी है जिनके अंदर वाटर वेट लॉस होता है। वाटर वेट यानी अगर वो स्टोर्ड, स्टार्टिंग में हम लोग जब वेट लॉस का प्रोसेस शुरू करते हैं, बहुत बार अगर आपका कार्ब्स का, फैट का और प्रोटीन की मात्रा सही नहीं है और आप अपने मन से या बिना किसी के सुपरविजन से वजन कम करने के पीछे जा रहे हो या आप बेली फैट कम करने के पीछे जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपके ग्लूकोज के साथ आपके बॉडी के अंदर का पानी भी कम हो जाता है। तो अगर पानी कम हो रहा है तो वेइंग स्केल पे शायद आपको दिखाई देगा कि वजन कम हुआ है, लेकिन बॉडी के अंदर फैट वैसा ही है। यानी जो कल्प्रिट है, जो फैट है, वो बॉडी में वैसे ही है। बॉडी के अंदर का जो ग्लूकोज है, क्योंकि वो पानी के साथ मिल के स्टोर हुआ है और अब वो ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है, तो पानी भी निकलेगा, ग्लूकोज भी निकलेगा, लेकिन फैट वैसा ही रहेगा बॉडी के अंदर। तो वो वाटर वेट रहेगा जो आपका लॉस होगा। तो आपको उस चीज की तरफ भी ध्यान रखना है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब आपके आसपास में लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं हम लोग वजन कम करने के लिए ये कर रहे हैं, वजन नहीं कम करना है, वेट इशू नहीं है आपका, फैट इशू है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं कंज्यूमिंग लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। अगर आप कम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर माल नरिशमेंट होता है, यानी बॉडी को जो विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो बॉडी में नहीं जाते। क्यों? क्यों? इसीलिए ना, बहुत आपने खुद से भी ऑब्जर्व किया रहेगा, प्रोग्राम इस तरह से बना हुआ है ना कि न्यूट्रिएंट अलग से देते हैं, शेक मीठा लगता है तो उसमें कार्ब्स रखे हुए हैं क्योंकि चाहिए, क्योंकि बिना कार्ब्स के वो विटामिन और मिनरल्स आपके बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए उन विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, उसके साथ उसको कार्ब्स के अंदर होना जरूरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाई कार्ब्स आर इंपॉर्टेंट इन द डायबिटीज। क्यों कार्ब्स जरूरी होते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का इतना इजीली अवेलेबल सोर्स है कि अब हमारी बॉडी बिना कार्बोहाइड्रेट का काम नहीं कर सकती, आपका ब्रेन तो काम करेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको जो है सिंपल गुड और बैड कार्ब्स, इसका अगर आपको एक बार जजमेंट आ गया तो आपको ये समझ में आ गया कि आप हमेशा कार्ब्स रख सकते हैं और खाने में रखना भी चाहिए। तो जितने लोग आपको ये बोलते हैं ना खाने में चावल नहीं खाना चाहिए, खाने में मीठा नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, ये सारी चीजें इट इज ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। आपको खाना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना आपकी बॉडी काम नहीं करती। ओके, बस आपको स्मार्टली खाना है, स्मार्टली खाना है। ओके, चलिए उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी। तो जब भी आपका, ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपकी एनर्जी, बॉडी के अंदर जो भी फैट है वो निकालने के लिए बॉडी का मूवमेंट बहुत जरूरी है और बॉडी के मूवमेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। तो इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन करते रहना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो तो वही कार्बोहाइड्रेट आपको फैट घटाने के लिए काम आता है, वही कार्बोहाइड्रेट आपको प्रोटीन का ब्रेकडाउन में काम आता है। अभी पहले फेज में जब हम लोग फर्स्ट फेज में होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कार्ब्स हम लोग जितने कंज्यूम कर रहे हैं उसका गोल क्या है? फैट ऑक्सीडाइज होना चाहिए। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो, अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी पूछ रहे थे कि अगर रिवर्स कर रहे हैं तो वो फैट कैसे निकलेगा, तो वो फैट निकलने के लिए एक प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। सिंपल है, ज्यादा समझने के लिए जरूरी नहीं है। अगर किसी बर्तन में घी या डालडा कुछ भी लगा हुआ है, ऑयल, और अगर हम लोग उसके अंदर गर्म पानी डाल देंगे तो वो अपने आप निकल जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा वो पानी, गर्म पानी और ऑयल में, तो ऑटोमेटिकली वो बर्तन से वो निकल जाता है बिकॉज ऑफ हॉट वाटर। ठीक है, तो एक तरह का हीट क्रिएट हुआ है, वहां पर गर्म हो गई है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी बॉडी में रहेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीजन को लेके फैट के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से पे, आपके पैनक्रियास पे, आपके लीवर पे, जो लीवर फैट है, पैनक्रियाटिक फैट है, वो निकलता है। और वो निकालने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट का जरूरत है। अगेन लीवर के लिए, लीवर के हेल्थ के लिए भी आपको कार्बोहाइड्रेट का जरूरत है। इसका सिंपल एग्जांपल है, जब भी किसी को जॉइंटिस हो जाता है तो हम लोग उनको कार्ब्स खाने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर भी पूरी तरह से कार्ब्स पे काम करता है, उसका भी एनर्जी फ्यूल जो है वो उसका ये है। तो लीवर के सेल्स का रिकवरी भी है वो कार्ब्स से होता है। पर अगेन आपको बैलेंस बनाए रखना है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। दूसरी बात आती है प्रोटीन। अगेन ये आपके थर्ड फेज, मेंटेनेंस वाले फेज में, जहां पर हम लोग मसल बिल्डिंग को ज्यादा फोकस करेंगे, तो मसल का परसेंटेज, मेटाबॉलिज्म पे काम करेंगे, तो वहां पर आपके प्रोटीन यानी पुराने मसल्स ब्रेक होके नए बनने चाहिए।
तो उस केस में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करने के लिए अगेन आपको कार्बोहाइड्रेट, यानी तीनों भी फेज में आपको कार्बोहाइड्रेट का जरूरत पड़ता है। तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट को बैन नहीं करना है, बुरा नहीं करना है, साइड में नहीं रखना है, उनको हमें अपने खाने का हिस्सा बना के रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। जो भी लोगों को जॉइंट में प्रॉब्लम है, जिनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, हाथ पैर में मुंगी आता है, तो इन सारी चीजों में क्या होता है, कैल्शियम बहुत जरूरी है। टिंगलिंग सेंसेशन होता है, हाथ पैर में मुंगी आने लगता है, नर्व्स के इसमें अगेन कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके लिए इसके एब्जॉर्प्शन, आप कैल्शियम का सिर्फ गोली खाओगे लेकिन आपने कार्ब्स बंद कर रखे हैं क्योंकि आपको डायबिटीज है, तो आप वो ज्यादा कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, तो उस केस में भी आपका जो है जो सिम्टम्स है वो रिकवर नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये बेस्ट पार्ट क्यों है, क्योंकि ये सारी चीजें ना आप थर्ड फेज में एक्सपीरियंस करोगे। क्या, इन द रेस्ट पोजीशन, जब आप आराम कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस बैठे हुए हो उस बंदे की तरह। 10% ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोटीन। 10% जो एनर्जी है बैठे बैठे, यानी बैठे बैठे मतलब बाहर के मसल्स काम नहीं कर रहे लेकिन इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, लीवर, किडनी, एवरीथिंग काम कर रहा है। तो उसमें से 10% जो एनर्जी होती है वो प्रोटीन से बनती है, 40% एनर्जी आपके फैट से आती है, और 50% एनर्जी आपके कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट आपके खाने का हिस्सा हमेशा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चावल आपको हमेशा खाते रहना चाहिए, मीठा आपको हमेशा रखना चाहिए, मीठे फ्रूट्स आपके खाने में हमेशा होना चाहिए। क्या क्या खाना है उसका एक लिस्ट मैं आगे बाद में आपको दे दूंगी। तो लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो मिसकंसेप्शन है ना, लोगों ने बना के रखा है कि डायबिटीज है तो मीठा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, इट इज नॉट अ साइंटिफिक। क्यों, क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर को नॉर्मल काम करने के लिए ही कार्बोहाइड्रेट लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। It is possible to live healthy with a zero or a low carbs by using the protein for energy. For example, आप रह सकते हो जीरो कार्ब, बहुत सारे लोग हैं जो कम कार्ब्स लेते हैं या बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं लेते, बट द बॉडी विल नॉट हैव द सफिशिएंट प्रोटीन टू परफॉर्म अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग हैं जो सिर्फ प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं या कम से कम कार्ब्स खाते हैं, वो लोग जिंदा तो रह लेंगे, लेकिन अगर सिर्फ प्रोटीन को हम लोग एनर्जी बना के इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब अगर खाने में आप सिर्फ प्रोटीन 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 खा रहे हो, मूंग से ले रहे हो, नॉनवेज से ले रहे हो, एग से ले रहे हो, सोयाबीन से ले रहे हो, फैट आपके बॉडी में है ही नहीं, और फिर सिर्फ आप प्रोटीन पे आपके बॉडी को फोकस किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बॉडी आपकी सरवाइव कर लेगी, लेकिन प्रोटीन को काम, जो बाकी के इंपॉर्टेंट काम है बॉडी के करने के लिए, उसके लिए प्रोटीन बचेगा ही नहीं। इसके लिए हम लोगों को काम से लेना जरूरी है। क्यों, एक तो कार्ब्स फटाफट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, और प्लस अगर जो बॉडी के अंदर प्रोटीन है वो इंपॉर्टेंट कामों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सारे ही कामों के लिए अगर प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो काम है, जिसके जो काम प्रोटीन के बिना नहीं हो सकते, वो काम जो है वो अटके रहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब खाने में प्रोटीन कितना होना चाहिए, जिस खाने में कार्ब्स कितना होना चाहिए, इट्स अ कार्ब काउंटिंग। ठीक है, तो कार्ब काउंटिंग में आपको क्या करना है, इस तरह से आपका 30-30-40 का कैलकुलेशन रहना चाहिए। नाउ व्हाट इज 30-30-40, आपके खाने में 30% कार्ब्स होने चाहिए, आपके खाने में 30% फैट होना चाहिए, और आपके खाने में 40% प्रोटीन होना चाहिए। सो 30-30 एंड 40। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो है आपका प्लेट इस तरह से आपको दिखना चाहिए। अब इसको आपको कैसे समझेगा कि आपके खाने में कितना परसेंट फैट जा रहा है, कितना परसेंट, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खाने में 30% कार्ब जा रहा है, 30% फैट जा रहा है, और 40% प्रोटीन जा रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशंस है जो मैं आपको बताती हूँ, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको अलग से इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगी। चलिए कैसे करना है, सबसे पहले तो 9 इंच का आपका प्लेट होना चाहिए, 9 इंच का। ओके, टेप से गिन लो, घर के जो स्टैंडर्ड आपके घर में जो भी प्लेट है वो 9 इंच के होने चाहिए, जिसमें से जो आधा प्लेट है ना, 9 इंच के प्लेट का आधा हिस्सा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से आना चाहिए। यानी आपका जो हरी पत्तियों का, जो सैलड के लिए स्पेशली हम लोग जितना भी वेजिटेबल यूज करते हैं, दैट एवरीथिंग इज नॉन स्टार्ची। तो आप वो वेजिटेबल्स आपको लेना है। इसका भी लिस्ट मैंने इसके पहले के हेल्थ टॉक में दिया हुआ है, नहीं रहेगा आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको फिर से भिजवा दूंगी। उसके अलावा वो हाफ पोर्शन में से फिर 1/4 हिस्सा जो है आपको प्रोटीन करना है, और 1/4 हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट करने हैं। अब जो ये 1/4 हिस्सा है प्रोटीन का, उसके अंदर क्या आएगा, अगेन हम लोग इनिशियल फेज में डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज प्रोडक्ट अवॉइड करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जो वेजिटेरियन सोर्सेस है प्रोटीन्स के वो लेंगे, जैसे बीन्स लेंगे आप लोग, लेंटिल्स लेंगे, दालें लेंगे, उसके अलावा सोयाबीन है। तो ये सारी चीजें आपका 1/4 पोर्शन होना चाहिए प्लेट का।
बचा हुआ जो 1/4 हिस्सा है वो आपके कार्ब्स होने चाहिए। अब ये कार्ब्स हमारे यहाँ पर कैसे आते हैं, जवार रोटी, बाजरा रोटी, जवार, बाजरी, रागी, नाचनी, ये जो जितनी भी ये सारी चीजें हैं ये आएगी। इसके अलावा ब्राउन राइस भी आएगा। लेकिन जहां तक मुझे अभी के इस फेज के लोग हैं सारे फेज 1 में है, तो जब हम लोग फेज 1, फेज 2, फेज 3 डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि हर प्लेट में ये जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है ये कैसे बदलते चलेगा। पर अभी के लिए आप सबका ज्वारी, बाजरी, नाचनी ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को किसी वजह से वो रोटी नहीं बना सकते तो उस केस में आप रवा डोसा ले सकते हो, आप रागी डोसा बना सकते हो, क्योंकि उसको रोटी प्रॉपर बनाने का जरूरत नहीं होता। उसके अलावा आप ब्राउन राइस भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अगेन इट इज एन इंडिविजुअलाइज, क्योंकि हर एक को आपको अलग से अपने आपके करंट सिचुएशन और रिपोर्ट्स के हिसाब से डाइट बताया जाता है। जैसे अभी शिव जी स्टार्टिंग में ब्राउन राइस खा रहे थे तो शुगर स्पाइक दे रहा था, लेकिन इसलिए हम लोगों ने उनके केस में वो बंद कर दिया। तो हमेशा हर किसी का ये अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए, और ये वाटर है, बट आज का टॉपिक हमारा मील प्लेट नहीं है, मील प्लेट का टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनको फिर से उसका रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगी। पर आपका आज का जो हमारा है कार्ब्स, उसके ऊपर हम लोग से फोकस करेंगे। अब कार्ब्स के कौन से टाइप होते हैं, शुगर होता है, स्टार्च होता है और फाइबर होता है। ये 3 बेसिक टाइप होते हैं कार्ब्स के, जिसमें से शुगर होता है उसमें दो दो होते हैं एकदम बेसिक, आपको समझना है। शुगर होता है एक तो नेचुरल फॉर्म में रहेगा तो वो फ्रूट्स में रहेगा, कुछ वेजिटेबल्स में रहेगा और मिल्क में रहेगा, दैट इज अ नेचुरल फॉर्म में। और जो बाकी का शुगर होता है जो आर्टिफिशियल फॉर्म में रहता है, फिर वो आपके जितना भी आपका अनहेल्दी फूड आता है, स्वीट्स आता है, जैसे आपका शुगर, आपका चॉकलेट हो गया, आपका बेकरी प्रोडक्ट हो गया, आपका पैकेज्ड फूड हो गया, उसमें सब जो है वो आर्टिफिशियल शुगर आता है। उसके अलावा स्टार्च होता है। अभी स्टार्च में क्या होता है, व्हीट होता है, ओट्स, ग्रेन्स, इन सब में स्टार्च होता है। स्टार्ची वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स अलग अलग से होते हैं, जिसके अंदर पोटैटो या कॉर्न आता है, इन सब में अलग से भी स्टार्च होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ची फूड अवॉइड करते हैं। लेकिन जो व्हीट होता है, ओट होता है या ग्रेन होता है, उसमें बहुत कम क्वांटिटी में स्टार्च होता है, इसके लिए हम लोग वो कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आता है फाइबर। अगेन फाइबर वो पोर्शन है प्लांट का जो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ कार्ब्स। ओके, तो जो शुगर होता है और स्टार्च होते हैं वो जो है वो ब्लड को स्पाइक देते हैं शुगर का। ओके, तो इंसुलिन बढ़ जाता है जब भी आप शुगर की कोई चीजें खाते हो। लेकिन अगर वो नेचुरल शुगर भी है, लाइक फ्रूट से मिली हुई शुगर भी है, तभी भी वो आपके बॉडी के अंदर शुगर बढ़ाएंगे। लेकिन अगेन बॉडी को जितना जरूरत, बॉडी को बिल्कुल शुगर नहीं चाहिए ऐसे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हमारा सोर्स जो है वो नेचुरल फ्रूट्स से रखने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, हाउ मेनी कार्ब्स शुड आई ईट। अभी ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे दिन भर में कितना खाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपका है एक सर्विंग जो होती है 15 ग्राम की होती है। थोड़ा सा मैथ्स है, बहुत इजी है, आप लोग समझ जाओगे। फर्स्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट एक सर्विंग, यानी एक टाइम अगर आप खा रहे हो कोई भी एक चीज या एक कटोरी आपने अगर कुछ ली है, तो वो 15 ग्राम के आसपास उसके अंदर कार्ब्स होता है। वो कौन सी है उसकी लिस्ट मैं आपको देने वाली हूँ, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज द सेम एज व्हाट यू थिंक एज अ सर्विंग फूड। नॉर्मली एक सर्विंग मैंने एक कटोरी या एक चम्मच, जो स्टैंडर्ड कोई भी चीज अगर आप लेते हो तो उसके अंदर कम से कम 15 ग्राम तक कार्ब्स होता है। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि सबका सर्विंग, सबका बॉडी स्ट्रक्चर, सबका एज, वेट, फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ अलग अलग होता है, इसीलिए सब लोगों का कार्ब्स का कंजम्पशन अलग अलग है। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे सेशन में असित दोनों टाइम एक्सरसाइज में आता है, कुछ लोग सिर्फ मॉर्निंग के सेशन में आते हैं, कुछ लोग सिर्फ इवनिंग के सेशन में आते हैं। तो जितना ज्यादा बॉडी का एक्टिविटी होगा उतना ज्यादा आपका कार्ब्स कंजम्पशन डिपेंड करता है। इसके लिए अगर जो लोग हैं उनको ये है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे खाना है, या आगे जाके क्वांटिटी वाइज जब आप आपके रिवर्सल आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, जब जब आपने कार्ब्स का कंजम्पशन ज्यादा किया है तब तक आपको फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके कार्ब्स के कंजम्पशन को बैलेंस बैलेंस करेगी। ओके, सेकेंड, उसके अलावा भी आपने दिन भर में कितना पानी पिया है, बाकी की चीजें आपने कितनी खाई है, यानी प्लेट में क्या क्या चीजें हैं, 3 चीजें हैं, एक आपका कार्ब्स है, एक आपका फैट है, एक आपका प्रोटीन है। तो आपका वो बाकी की चीजों का पोर्शन कितना है, वो उसके ऊपर भी आपका कार्ब्स डिपेंड करता है। तो अगर आपको किसी दिन मीठा ज्यादा खाना है या कार्ब्स आपने कंजम्पशन ज्यादा किया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके प्लेट में फाइबर का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, यानी सैलेड उस दिन ज्यादा खाना है। इसका मतलब ये कि इनिशियल फेज में जो आपने सैलेड खाया है, तो आपको अगर
स्वीट खाना है, मीठा खाना है, डेजर्ट खाना है, तो आपको मेन कोर्स कम खाना पड़ेगा, क्योंकि मेन कोर्स के अंदर भी कार्ब्स है। जैसे आप रोटी खाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि रोटी के अंदर कार्ब्स नहीं होते, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, या रागी बाजरी में नहीं है, लेकिन एट कंपेयर टू राइस कम है। तो अगर आपका गोल ये है कि आपको डेजर्ट में मीठा खाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेन कोर्स कम करना पड़ेगा, आपको सैलड ज्यादा खाना पड़ेगा ताकि वो कॉम्पनसेट हो। अब अगर मैंने लंच में खा लिया है मीठा, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि जब मैं डिनर कर रही हूँ तो डिनर में मुझे जितना हो सके उतना फाइबर इंटेक ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी जितना हो सके उतना सैलड खाना है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर का जितना मीठा था वो या कार्ब्स था सर्विंग का, वो मैंने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड है, ये आपको आपका जज करना पड़ेगा, ये आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसके हम लोग अलग से भी आगे जाके भी सेशन लेंगे कि अपना खुद का काउंटिंग कैसे रखना है। पर अभी के लिए आपको ये बात समझनी है कि आप खा सकते हो, नहीं खा सकते ऐसे नहीं है, लेकिन जब भी खाओगे आपको ये सारी चीजों के साथ कॉम्पनसेट उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी अलग है, आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर अलग है, और कार्ब्स नहीं खाने हैं ऐसा भी नहीं करना है, हम लोगों को उसको खाना भी है। सेकेंड, जितना हो सके अपना खाने का प्लेट, कटोरी या क्वांटिटी हमेशा स्टैंडर्ड रखो। इस रिवर्सल के महीनों में जब तक आप हमारे साथ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरी 15 डेज 1 मंथ से हम लोग आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उससे अपने को आइडिया आता है कि इतना क्वांटिटी खाने पर इतना शुगर बढ़ता है, या इतना खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। तो आपका हमेशा जो आपका साइज है सर्विंग का वो हमेशा सेम होना चाहिए। यानी अगर आप राइस खाते हो तो अगर आपका इतना कटोरी फाइनल हो चुका है तो आप हमेशा उतना ही खाओ, उससे ज्यादा मत खाओ। ओके? अगर उससे ज्यादा खा रहे हो तो फिर आपको अगेन उसको कॉम्पनसेट करना है। एक सेशन हुआ था, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग थे, उसमें हम लोगों ने बताया था क्या खाने के बाद कितना एक्सरसाइज करना पड़ता है। ओके? तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली मोस्ट अडल्ट विद डायबिटीज एम 45 to 60 ग्राम तक का आपका जो है हर मील में गोल होना चाहिए। अभी आपको ये सवाल रहेगा कि मैडम हमको कैसे समझेगा कि हमारे खाने में कितना जा रहा है? तो मैंने क्या किया हुआ है, एक पीडीएफ फाइल है, उसका कॉपी आपको मिल जाएगा। तो किस खाने में कितना कटोरी कितना क्वांटिटी मिलेंगे तो कितना कार्ब्स आता है उसका वो लिस्ट है। तो वो आप उसका प्रिंट निकाल के, या उसमें से जो जो चीजें आप खाते हो उसका सिर्फ उतना याद रखो, बहुत सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा 3-6 पेज का लिस्ट है। तो जिसके यहाँ पर जिसके खाने में जो जो चीजें आती है उसका एक लिस्ट बनाओ और अपने किचन में चिपका दो, तो ताकि आपकी वाइफ या आप खुद आते जाते देखोगे तो आपको पता है कि मैं इतना खाता हूँ तो इतना उसमें कार्ब्स है, तो मेरे रोज के खाने में इतना ही जाना चाहिए। ये बस मैथ्स होता है, स्टार्टिंग में आपको शायद महीना भर याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। आप इतना एक्सपर्ट हो जाओगे ना कि आप और किसी और का डायबिटीज का रिवर्स करवा सकते हो। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप मेन कोर्स खा रहे हो, यानी मेन मील लंच और डिनर अगर आपका है, तो उसमें 45 to 60 ग्राम कार्ब्स होने चाहिए। और जो स्नैक टाइमिंग है, यानी 11 o'clock का जो स्नैक लेते हैं या 5 o'clock का जो स्नैक लेते हैं, उसमें 15 से 20 ग्राम तक आपका स्नैक होना चाहिए। ओके? ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बेसिकली दिए हुए हैं समझने के लिए कि हाफ कप रोल्ड ओट्स अगर आप लेते हो, बहुत सारे लोग ओट्स खाते हैं, तो उसमें 28 ग्राम होता है। ओके? उसके बाद अगर हाफ 2/3 बनाना अगर मीडियम साइज लोगे तो उसमें 20 ग्राम होता है। आपका गोल क्या है, मेन कोर्स खा रहे हो यानी लंच और डिनर में आपको 60 ग्राम तक कार्ब्स लेना है, स्नैक टाइम में आपको 15 से 30 ग्राम तक का लेना है, तो उसके बीच में रहना चाहिए। तो अगर आप वॉलनट लेते हो तो उसमें 4 ग्राम रहता है, होल व्हीट ब्रेड लोगे तो 24 ग्राम रहता है। अब ये 2 स्लाइस होल व्हीट ब्रेड है, तो इसका मतलब है कि 2 चपाती भी लोगे अगर तो 24 ग्राम ही रहेगा उसमें। ठीक है? उससे कम ज्यादा 1-2 डिजिट ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट उतना ही 20 ग्राम 24 ग्राम तक रहेगा। अगर आप जवार का रोटी ले रहे हो तो ऑब्वियसली जवार के रोटी में आपका कम से कम 1.5 क्वांटिटी डबल कर दो, क्योंकि उसमें कार्ब्स कम आता है। तो 4 जवारी का रोटी खाओगे तब जाके 24 ग्राम कार्ब्स पेट में जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर 2 ही खा रहे हो इसका मतलब ये है कि आपने 12 ग्राम ही खाया है कार्ब्स। अगर 12 ग्राम ही कार्ब्स खाया है तो इसका मतलब आप थोड़ा बहुत राइस खा सकते हो, मतलब वो व्हाइट राइस नहीं, ब्राउन राइस। ठीक है? तो उसका क्वांटिटी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा टोमेटो, अभी आप ये सब देखोगे ना, ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। हाफ 1 कप ब्राउन राइस 45 ग्राम जाता है, तो आप 1 कप अगर लोगे, अगेन कप ये कुक्ड राइस है, अगर आप बिना पकाया हुआ कप लोगे वो कुक होके बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो कटोरी आप कुक्ड राइस की लेते हो वो 45 ग्राम का होता है, तो आपको कम से कम 60 ग्राम एक मील में करना है, 35 to 60 ग्राम करना है एक मील में। तो अगर आपने 45 ग्राम ब्राउन राइस खा लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक ही चपाती खा सकते हो। इस तरह से बैलेंस करना है आपको खाने में। और फिर गोल क्या होना चाहिए, अगर आपका इतना काम जा रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका सैलेड जो है वो बहुत सारा होना चाहिए। सैलेड जो है वो आपके खाने में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फाइबर है, तो वो क्या करेगा, जो भी आपके बॉडी के अंदर कार्ब्स गए हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा कार्ब्स बॉडी के बाहर निकालने का ट्राई करेगा, क्योंकि वो
एक्सक्रीशन के काम आता है, बॉडी में से डाइजेशन इंप्रोवाइज करता है आपका, तो वो स्पाइक कम देता है। दूसरी बात, फाइबर अगर आप कंज्यूम ज्यादा करोगे तो आपका शुगर भी एकदम शार्पली नहीं बढ़ता, मतलब तुरंत ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ जाती, वो स्लोली स्लोली बढ़ती है। आपको भूख भी आराम से लगेगी। बहुत सारे लोग हैं अभी हमारे इस ग्रुप में जो पहले बहुत भूख लगती थी लेकिन अभी उनको भूख नहीं लगती, वो 11 o'clock का स्नैक भी स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भूख ही नहीं लगी है। तो ये भी होता है, नहीं तो डायबिटीज के पेशेंट में मोस्ट ऑफ ऐसे रहता है कि फ्रिक्वेंट भूख लगती रहती है बार बार। लेकिन जैसे जैसे आप रिवर्सल में आगे आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो रिवर्सल है वो आराम से चलता है, और आपको जो हंगर स्पाइक होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। ओके, तो ये आपके बॉडी का सिग्नल होता है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है अभी धीरे धीरे। ठीक है। उसके बाद 1 कप स्टीम्ड ब्रोकोली, 12 ग्राम ही है, तो आप ब्रोकोली ज्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हो। स्पेशली जो भी सैलड की चीजें हैं सारी चीजें पकड़ लो आप, बीट ककुम्बर, आपका कैबेज, आपका टोमेटो, ये सारी चीजें जितने भी सैलेड यूज करते हैं उसका क्वांटिटी कितना है, 1 कप में 12 ग्राम बनाते हैं, तो कितना ज्यादा क्वांटिटी में भी खाओगे तभी भी वो स्पाइक नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, लिस्ट ऑफ कार्ब्स यू कैन ईट और पीडीएफ फाइल, ये इसका जो लिस्ट है ये आपको 2 दिन में शुभा जी है इस कॉल पर, वो आपको शेयर कर लेगी, वो ग्रुप में डाल देगी, आप वहां से उसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके आपको टिक करना है कि आपको उसमें से कौन सी चीजें आप अभी अपने खाने में खा रहे हो। और अगर आपको नहीं समझ आता है तो आपको मैसेज करना पड़ेगा कि मैडम मैं ये खा रहा हूँ, लिस्ट में ये दिया हुआ है, क्योंकि वो सिमिलर है, बिकॉज इट इज अ अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, एडीए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा रिलीज की हुई है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे नॉनवेज का भी लिस्ट है, तो अभी क्योंकि फेज 1 में है हम लोग, अभी नॉनवेज नहीं खा रहे, आपको वो बाद में काम आएगा। अभी मत पूछ लेना मुझे कि मैडम उसमें तो दिया हुआ है कि नॉनवेज का इतना क्वांटिटी चलेगा, वो अभी के लिए नहीं है, वो ओवरऑल आपके तीनों फेज का। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आज का जो कार्ब्स का सेशन था, अगर आप कैलकुलेटिवली प्रॉपरली करोगे तो सब कुछ सही से चलेगा। इसका माइक चल रहा है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, और इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपने सवाल पूछ। सामने यहाँ से जाएंगे ना। यस, किसी को कुछ सवाल?